मुझे तकरीबन शाम को वो ऐलान होने से कुछ देर पहले पता चला था और मैंने खुद कन्वे कराया इलेक्शन कमीशन को कि हुकूमत सिंध नहीं चाहती पोस्टपोन करना इलेक्शन। और मैंने इलेक्शन कमीशन के जिन अमलदारों से बात हुई थी उनको मैंने कहा था ये मेहरबानी करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अभी नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ था, बल्कि टीवी पे भी अभी तक नहीं आया था, मुझे पहले कहीं पता चला। तो मैंने कहा कि ये आप नोटिफिकेशन ये हम नहीं चाहते, हम किसी भी हालत में 24 तारीख को इंतखाबात चाहते हैं। और अगर किसी जगह पे मौसम की ख़राबी की वजह से कोई 1 यूसी 2 यूसी या 4-5 यूसी में कोई मसला आ गया तो इवन कोई डिस्ट्रिक्ट ना ख़त्म करें, आप उन यूसीज़ में हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। और ये मेरे लिए एक शौक ही था कि ये पोस्टपोन को, इसलिए कि उससे उस दिन दोपहर तक, शाम को जाके मुझे पता चला, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी क्लियर बात थी और इलेक्शन कमीशन ने यही कन्वे किया था। हम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक पिटिशन भी डाली थी इलेक्शन कमीशन में और उसमें हमने अपने दिए थे कि जी हम इस पिटिशन से इत्तेफाक नहीं करते, और दोपहर को वो पिटिशन भी डिसमिस हो गई, रिजर्व रखा था फैसला। मेरे लिए ये अचानक सी एक खबर आई थी और जो ये कहते हैं हम इलेक्शन के लिए, मैं जिससे भी मिला हूँ, जो भी हमारे दोस्त हैं, उन सब ने कहा है कि ये तो शायद हमारे खिलाफ साजिश हुई है कि इलेक्शन हो जाते, हमारा आधे सिंध में इलेक्शन हो गए, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 के इलेक्शन 24 तारीख को होने थे और वो हो जाते अगर मौसम का कहीं मौसम की हमें इत्तलात मिली थी। लेकिन हमने बड़ा क्लियर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। और अगर उनकी भी यही व्यू था उस वक्त कि अगर किसी एक आध यूसी में या 10-15 यूसी में जहाँ पे भी वो काछों की कुछ जोही की तरफ यूसीज़ का मसला था, रास्ता कट गया, या हमशोरों में कुछ मसला था, रास्ता कट गया, अगर कहीं पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उधर हम देख लेंगे। लेकिन इलेक्शन पोस्टपोन कराना नहीं तो हमारे लिए बड़ा आसान होता, कोई एक गाड़ी, कोई एक नोट दिखा दें जो इधर से ऐसे गया है, गाड़ियाँ भर के भेजी हैं। ये वही बात है, मैं बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ज़माने में लॉन्चों में पैसे जा रहे थे ना, 2 अरब 5 अरब, वो पकड़े गए, वो आज तक किसी ने देखे नहीं कि वो गए कहाँ। 5 अरब या 2 अरब तो पता नहीं कितने थे, किसी के घर के बेसमेंट में से 2 अरब निकले थे, लॉन्च में से 5 अरब निकले थे। तो भाई वो अगर पकड़ लिया आपने, वो हुकूमत सिंध को वापस करो। खामखा आज मैं देख रहा हूँ 2 दिन से फिर सिंध हाउस को बदनाम किया जा रहा है। ये मैं तवज्जुह से कहता हूँ कि सिंध हाउस में कोई ऐसा काम नहीं हुआ था। हाँ, MNAs ने कहा वो इंटाइटल्ड थे, वो रहने आए, हमने उन्हें रहने दी, उन्होंने पेमेंट की उसकी, MNAs ने। तो ये जो इल्ज़ामात हैं इनको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और मैं ये कहता हूँ ये सफ़ेद झूठ है जो वो बोल। अभी जो नए अफ़गानिस्तान से आए थे, जो पिछले साल अप्रैल में हुआ था, उसके बाद एक शख्स जो इधर गलती से पहुंच भी गया, हम हुकूमत सिंध, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सबके साथ थी कि कोई एक इधर आने ना पाए। और जो पुराने हैं, एक तो वो हैं जो कि नारा में रजिस्टर्ड हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात को इस्तेमाल करके इस सूबे का अमन-ओ-मान ख़राब जो कर रहा है उसको भी तो हिसाब किताब देना होगा अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल गैर कानूनी, चाहे वो किसी भी जो ज़बान बोलने वाला हो, किसी भी मुल्क का हो, उसको कहीं होना ही नहीं चाहिए, तो मुल्क का कानून है। लेकिन इसको इस्तेमाल करके जो अफरा तफरी फैलाई जाने की कोशिश की गई है, मैं उनको कंपेयर करता हूँ। आपको आज याद आ रहा है जब आप देखते हैं, हमेशा एक अच्छे मुखलिस सियासतदान का ये काम होता है कि अगर कहीं प्रॉब्लम हुई है, असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो रिवायत डाल दी है ना कुछ लोगों ने, वो उनकी ये है कि वो ज़राए आमदनी है दूसरों को चोर डाकू कहना। ज़राए आमदनी है ना, वो भाई जो बोलते हैं वही बिक रहा है ना, जो बोल रहे हैं वो आप लोग खरीद रहे हैं, बिक रहा है। तो 24 घंटे चोर डाकू, बाकी उसने जो मुल्क के साथ तबाही की 3.5-4 साल, वो सब भूल जाते हैं फिर उस वक्त।